Hello students, how are you? I hope you all are well and doing your studies as well. First of all, happy Janmashtami to all of you. भगवान करे आप अपने घरों में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हंसी खुशी हर टाइम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे साथ यूं ही बने रहें और मुझे एनकरेज करते रहें। ठीक है, तो बेटा बात करते हैं आपकी स्टडीज रिलेटेड। तो आपके साथ मैंने एक वीडियो लास्ट टाइम शेयर की थी जिसमें मैंने आपको आपके सिलेबस की रिडक्शन के बारे में बताया था। 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास की तीनों का जो है सिलेबस रिडक्शन सेम है। ठीक है, 30% मीन्स कि आपको 70% करना है। उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि आपने जो एनुअल एग्जाम्स, जो जम्मू डिवीजन के एनुअल रेगुलर कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम मार्च अप्रैल में होता है, उनको मैंने बताया था, और जो कश्मीर डिवीजन के विंटर जोन के अभी अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होंगे, उनके लिए भी मैं आपके साथ जो सिलेबस की रिडक्शन के बारे में सब बात शेयर कर चुकी हूं। और ये भी शायद आपको पता ही होगा आप सभी बच्चों को कि इस बार का जो आपका एग्जाम है सीबीएसई पैटर्न से होगा। ठीक है, सीबीएसई पैटर्न यानी आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, आपको थॉरो स्टडी लेसन की करनी पड़ेगी। अगर पोएम है उसको बिल्कुल उसके एक एक वर्ड को, इंटरनल उसके मीनिंग्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज जो सीबीएसई पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस उसमें ज्यादा दी जाती है। तो मल्टीपल चॉइस जो एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है जिससे आपकी स्कोरिंग ज्यादा हो सकती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सीबीएसई पैटर्न से होगा तो पता नहीं कैसा आएगा, ये है वो है, कुछ नहीं होगा। वो उल्टा मुझे लगता है कि ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। कहने का मेरा मतलब है कि आपको पूरा उसकी डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया कि आपको छूट है, लेकिन पेपर आपको पूरा 100 नंबर का ही डलेगा, पहले जैसा डलेगा। जैसे पेपर आता है ना, तो इन केस सपोज आपको अगर आप 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करते हो, उसमें से आपके 90 नंबर आ जाते हैं, फिर वो प्रोपोर्शनेटली आपको 70 में से उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। 70 में से 63, 100 में से अगर 90 आएंगे वो आपके 70 में से 63 माने जाएंगे। ये अलग से एक नोटिफिकेशन निकली हुई है, आप बच्चे चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह की, अगर बच्चा 100 में से 90 लेता है उसके 70 में से 63 माने जाएंगे, अगर 100 में से 80 लेता है उसके इतने माने जाएंगे। ये पूरी नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुकी है और आप तक मुझे लगता है पहुंच भी गई होगी। तो आज जो मैं आपकी ये वीडियो बनाने जा रही हूं, मैं 11th क्लास की जो नेक्स्ट पोएम है हमारी, द वॉइस ऑफ द रेन, ये मैं आप 11th क्लास के लिए बच्चों के लिए बना रही हूँ। बेटा देखो, आप लोग भी मेरे साथ मतलब मुझे एनकरेज कीजिए ताकि मैं और ज्यादा लेसन डाल सकूं। देखो 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनको मैं ऑलरेडी जो आपके 2-3 लेसन्स और पोएम्स में शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले इस बात जो पॉइंट्स हैं, आपको इस पोएम में क्या याद रखना है, द वॉइस ऑफ द रेन। इन दिस पोएम द पोएट वॉल्ट विटमैन प्रेजेंट्स अ डायलॉग बिटवीन स्पीकर एंड द रेन। द पोएम प्रेजेंट द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन. Rain is personified, for it describes itself. It describes what it is and what blessings it showers on the earth and its inhabitants. मतलब क्या है कि ये जो पोएम है आपकी, इसमें स्पीकर यानी पोइट और रेन के बीच में बातचीत हुई है। और अजीब बात ये है कि रेन वो भी जवाब दे रही है। सुनने में अजीब लगता है कि रेन इज रिप्लाइंग और आंसरिंग, बट पोएम है, इमेजिनेशन है। तो पोएम इज इन दिस पोएम, पोइट कहता है कि पोएम इज रेन इज ऑल्सो रिप्लाइंग। रेन भी जो है वो जवाब दे रही है, वो डिस्क्राइब कर रही है रेन की क्या है और कैसे रेन जो है धरती को ब्लेसिंग्स देती है और धरती पे रहने वालों को भी ब्लेसिंग्स है। और सबसे पहले पॉइंट्स टू बी रिमेंबर इन दिस पोएम, पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। The poet asks the rain what it is. पहला पॉइंट कि पोइट रेन को पूछ रहा है what it is, ये क्या है। सेकेंड, strangely enough, हैरानी वाली बात तो है, the rain gives an answer. The poet translate it in its own language. जो जवाब रेन ने दिया है, पोइट उसको अपनी लैंग्वेज में आंसर देता है। The rain is the poem of the earth. रेन क्या है, इज द पोएम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट इज
It rises upwards the sky out of the land and the bottomless sea. कहां से रेन जाती है? नीचे से जाके वापस नीचे आती, नीचे से ऊपर जाती, ऊपर से वापस नीचे आती है. In the sky it undergoes some transformation and falls down in the form of water drops. मतलब जमीन से ऊपर आसमान तक जाती है, वहां उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और फिर वो वाटर ड्रॉप्स के रूप में वापस नीचे आती है. ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं, जो आपके कहीं भी काम आ सकते हैं. समरी इज अनदर थिंग. समरी तो आपको करनी ही करनी. ये पॉइंट वाइज आप इसे लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे. The rain gives a new lease of life to the earth, washes out all its dust and impurities. सारी गंदगी, धूल, मिट्टी, रेन सब उड़ा देती है. 7th point, no growth is possible without rain. Everybody knew it, कि हर एक बंदा जानता है कि nothing is possible without rain. All seeds lying hidden in the ground sprout only when it rains. जितने भी बीज हमारी धरती में नीचे मिट्टी के नीचे हमने लगाए होते हैं, तो वो ग्रो तो तभी करते हैं जब बारिश आती है. And the last point in this poem is, after completing its cycle, the rain comes back to the place of its origin, the earth. पूरा अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो वापस जमीन में ही आ जाती है. कौन? रेन. ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्या इस पोएम में बताया गया है. नाउ पैरा बाय पैरा मीन्स कि पैरा वाइज पैराफ्रेजेस क्या है इसमें. अब मैं उसका जो आपकी बुक में पैराज दिए हुए हैं उनको मैं रीड करूंगी और उनका आपको अलग से मीनिंग समझाऊंगी. And who art thou? Said I to the soft falling shower. Which strange to tell, give me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. क्या है इस पैरे में? Speaker asks the light drizzles as to what it was, who it was. स्पीकर कौन है? पोएम है. पोइट है. पोइट किससे बात कर रहा है? बारिश से, पानी से, कि व्हाट इट इज, हु इट वाज, कि तुम कौन हो. स्ट्रेंजली इनफ, पहले मैंने आपको बताया, बड़ी हैरानी की बात है, रेन गिव्स एन आंसर, बारिश जवाब देती है. क्या देती है? बारिश ने, अभी मैं पहले पॉइंट में आपको बताया क्या जवाब दिया. उस जवाब को पोइट ने अपनी भाषा में ट्रांसलेट हमारे लिए किया. ठीक. The sound of the falling rain is interpreted by the speaker as its answer. It says that she is the poem of the earth. जो टिप 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 बारिश पड़ती है ना, बारिश की बूंदें जो जमीन पे पड़ती हैं, उनको पोइट ने अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया हमारे लिए, आपके लिए, कि ये क्या है. These drops are poem of the earth, right? Signifying that it is the natural music and healer of the earth. मतलब यहाँ पे रेन को पर्सोनिफाई किया गया है. 11th क्लास में पर्सोनिफिकेशन भी है आपके जो लिटररी डिवाइसेस में है. यहाँ रेन को पर्सोनिफाई किया गया है कि ये एक नेचुरल म्यूजिक है जो कि हमारी धरती को भरता है, धरती के घाव भरता है. धरती के घाव मीन्स कि जो बड़ी मतलब गर्मी पड़ती है, बहुत सूखा पड़ता है, तो धरती भी बिल्कुल सूख जाती है, हर जगह हाहाकार मच जाती है कि बारिश चाहिए, बारिश चाहिए. तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि इट हील्स द अर्थ. शी कंटिन्यूसली राइजेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड टुवर्ड्स द स्काई व्हाइल बीइंग अनटच्ड एंड अनसीन. मतलब बारिश कहाँ से चलती है? जमीन से ही, हर लगातार जमीन से चलती रहती है ऊपर की तरफ, और हमेशा ही आसमान की तरफ जाती है. अनटच्ड अनसीन मतलब बिना अछूती और किसी को दिखाई नहीं देती, अपने आप ही ऊपर की तरफ चलती रहती है. तो ये आपका फर्स्ट पैरा, राइट. अब सेकेंड इज upward to heaven, whence vaguely formed altogether, change and yet the same. I descend to leave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. अब here is another second passage, second para. क्या है कि यहाँ पे पोइट क्या कहता है? The rain rises from land, धरती से बारिश पैदा होती है, and
मूव टुवर्ड्स द स्काई। कहां से? धरती से बारिश कहां की तरफ चलती है? ऊपर की साइड चलती है, वेयर इट टेक्स शेप इन अ वेक फॉर्म। दाउ द फॉर्म इज कंप्लीटली चेंज, मतलब ऊपर जब वो जमीन से चलती 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 ऊपर की तरफ जाती, ऊपर जाके वो एक अलग ही शेप ले लेती है। कौन सी शेप ली बारिश ने? आप बताओ मुझे, आप साइंस भी पढ़ते हो। ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात हम जब कर रहे हैं, फ्रॉम वेपर्स टू रेन, भाप ही जो ऊपर जाके बनती है ना बारिश, फिर वो बारिश की बूंदों के रूप में वो नीचे आती है। वो भाप समझते हो? स्टीम। जब गर्म पानी का पतीला हमने चढ़ाया होता है ढक्कन चावल बनाने के लिए, तो बिल्कुल टाइट सा हम ऊपर ढक्कन देते हैं पतीले के ऊपर, उसको हल्के से हटाओ तो वो भाप होती है। तो जब ऊपर जाके ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वेपर टू रेन, उसको हम अलग शेप बोल रहे हैं रेन की। Then she showers fall down to wash the droughts, fine particles and dusty layers of the earth. Without rain, the seed lying in the earth would remain forever hidden and unborn. They sprout to life only when it rains. मैंने आपको जैसा पहले बताया, फिर वो बारिश की बूंदों के रूप में नीचे आती है और फिर धरती का सूखा दूर करती है, उन बीजों को धरती से बाहर निकालती है जो हमने बोए होते हैं, और बारिश के बिना वो बाहर का मुंह नहीं देख सकते। और फिर वो हमें क्या देते हैं? लाइफ देते हैं। जब बारिश होती है तो हमारी एक अलग ही रौनक होती है, हमारे चेहरों पे अलग ही। जो किसान है उनसे पूछो वो कैसा फील करते हैं जब बारिश होती है ना। सो रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पैसेज इज, एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ to my own origin and make pure beautify it। ठीक है, wrecked or unwrecked duly with love turns। क्या है इसमें कि डे एंड नाइट endlessly the rain endeavors to give life back to its own place of origin। She also makes the earth pure by washing off its all impurities and thereby beautifying it। क्या है कि बारिश दिन रात क्यों होती है तो हमारी धरती की गंदगी, डस्ट, इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए और इसे सुंदर बनाने के लिए। The rain is the song of the earth, she rises up to the heaven from it, she like a song, and after gaining her true form, it duly comes back to the earth with love and without a care for whether someone takes kindly to her or not। मतलब कि ये बारिश को कितना, देखो कितने सुंदर रूप में पर्सोनिफाई किया गया है कि ये जाती है हेवन में जाती है, फिर वहां से एक अलग रूप लेकर वापस नीचे हमें सुख पहुंचाने के लिए आती है, चाहे कोई पसंद करे या ना करे। इनडायरेक्टली क्या है इसमें रेन के लिए बताया गया है कि रेन क्या क्या करती है और हाउ इम्पोर्टेंट रेन इज फॉर आवर डेली लाइफ। ठीक है, सो ये आपके लिए एक समरी भी है और पॉइंट्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो बेटा अब इसको जैसे मैंने आपको बोला, मल्टीपल मीन्स की छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो भी इसमें जो आपके, जैसे इसमें एक छोटा सा है क्वेश्चन कि लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट्स फाउंड इन द। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी विद मी ऑलवेज, एनकरेज मी, क्योंकि मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपकी अच्छी अच्छी बातें पढ़ती हूँ, तो मेरा और जो मुझे आपसे और मोटिवेशन मिलती है, तो इसलिए मैं वीडियो ये बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और हर त्योहार एंजॉय कीजिए अपने घर बैठ के। तो वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।